ये है बेयर डायनेमिक का DT770 प्रो स्टूडियो हेडफोन। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला और आई थिंक सबसे ज़्यादा ओल्ड भी। तो क्या ये अपने प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट हेडफोन है? मैं कहूँगा शायद नहीं। नमस्ते, आपका स्वागत है स्टूडियो वर्ल्ड में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेयर डायनेमिक के DT770 प्रो हेडफोन का, जिसे मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज बात करेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है और इसे मैं बेस्ट क्यों नहीं कह रहा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये 15,000 के आसपास आता है। कुछ साल पहले 13-14 के आसपास आता था और अभी 15-16 के आसपास आता है। इसका प्राइस मोस्टली स्टेबल ही रहता है। 1500 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा टाइम के साथ। तो इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं और तीनों का प्राइस लगभग सिमिलर ही है। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखने में तीनों सिमिलर हैं। एक का ईयर पैड आई थिंक ब्लैक है, बट मेन डिफरेंस जो है इसके इम्पीडेंस का है। ये एक जो आता है वो 32 ओम का आता है, दूसरा 80 ओम्स का आता है और तीसरा जो है वो 250 ओम्स का है। बेसिकली जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उसको उतना ज़्यादा मजबूत सिग्नल की आवश्यकता होगी। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से या ऐसे छोटे डिवाइस में यूज़ करना चाहते हो तो आपको लोअर इम्पीडेंस वाला हेडफ़ोन चाहिए, जैसे 32 ओम्स, उसके लिए वो बनाया गया है। मेरे पास जो है ये 80 ओम्स का है। और दूसरा डिफरेंस इसमें वायर का भी आता है। जो 80 ओम्स वाला है और 32 ओम्स वाला उसमें स्ट्रेट केबल आता है, आई थिंक 3 मीटर्स का। और जो 250 ओम्स में उसमें कॉइल्ड केबल आता है, ठीक है। और ये डिटैचेबल नहीं है, ये फिक्स्ड केबल है, जो कि एक प्रॉब्लम है। इस पर हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। ओके, तो इम्पीडेंस से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। आप ऐसे सुनोगे तो नॉर्मल ही लगेगा, बट थोड़ी क्लैरिटी, जितना ज़्यादा इम्पीडेंस का होगा उतनी क्लैरिटी इन्हेंस्ड होगी। तीनों का साउंड काफ़ी सिमिलर है, मैंने सुना हुआ है तीनों को, बट थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप हायर इम्पीडेंस वाले हेडफोन को अगर आप अच्छे साउंड कार्ड के साथ यूज़ नहीं करते हो, अगर आप फ़ोन में यूज़ करोगे या किसी लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूज़ करोगे, तो आपको उतना अच्छा गेन नहीं मिलेगा। तो ये 80 ओम का है, ये बेस्ट है मेरे ख्याल से तीनों में। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो या करना चाहते हो। जो 250 ओम्स का है वो भी आप यूज़ कर सकते हो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम मोस्टली साउंड कार्ड के साथ ही हेडफोन कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। उसमें कॉइल्ड केबल आता है, तो उसे आप बहुत लॉन्ग नहीं ले जा सकते। इसे आप दूर तक भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा मल्टीपर्पज़ हो जाता है, लेकिन हाँ, केबल से परेशानी भी होती है। ओके, तो सबसे पहला सवाल है कि साउंड कैसा है इसका। इतना लोग पसंद कर रहे हैं, इतने लोग रिकमेंड करते हैं, इतना ज़्यादा यूज होता है, ये तो ऑब्वियसली साउंड अच्छा है। बट किसके लिए अच्छा है? तो इसका जो साउंड है इसमें बेस कम है और हाइज थोड़े ज़्यादा हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी को थोड़ा टाइट रखा गया है, बहुत दबाया गया है, और हायर फ्रिक्वेंसी को उठाया गया है, थोड़ा बूस्ट किया गया है, जिससे आपको क्लैरिटी अच्छी मिलती है। मिड रेंज अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर मिक्स मास्टर करते हो, आप वोकल प्रोसेसिंग करते हो, वोकल में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, इन चीज़ों को फाइंड करने में ये बहुत बेहतर है। इसके हाइज थोड़े बूस्टेड हैं, उससे लगता है कि सारे साउंड अलग अलग सुनाई देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी इनहेंस होता है। यही इसकी खासियत है और यही इसका प्रॉब्लम भी है। आप बहुत ज़्यादा मिसयूज करोगे अगर आप अलग अलग तरह के सॉन्ग प्रोड्यूस करते हो, अलग अलग तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, खास करके बेस हेवी वाले सॉन्ग प्रोड्यूस करते हो। तो ये मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए अच्छा है, बट फुल फ्लेज्ड म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए मैं इसे बहुत बेहतर नहीं कहूँगा। ओके, तो मैं इसे बेस्ट क्यों नहीं कहता? क्योंकि इसका जो साउंड सिग्नेचर है बहुत फ्लैट है, हाइज ज़्यादा हैं, लोज कम है। तो मिक्स मास्टर के लिए तो अच्छा है, लेकिन फुल फ्लेज्ड म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अगर आप बोलोगे कि मुझे इसी हेडफोन पे सारा प्रोडक्शन करना है, अलग अलग तरह के गाने प्रोड्यूस करना है, तो फिर ये उतना बेहतर नहीं है। इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, कंफर्ट के मामले में ये उतना बेहतर नहीं है। ये डिज़ाइन जो है बहुत ओल्ड है। आई थिंक हम लोग के पैदा होने से भी बहुत साल पहले से ये आ रहा है और इसी तरह का आ रहा है। तो इसके डिज़ाइन को कुछ छेड़ा नहीं गया है, चेंज नहीं किया गया है ज़्यादा, जैसा है वैसा ही आ रहा है। तो ये फोल्डेबल नहीं है, इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहता है, आप इसे पहनते हो। इसके जो ईयर कप्स हैं ये बड़े हैं, तो कानों को थोड़ा राहत तो मिलता है। आप पहनते हो तो ये बहुत अच्छे से फिट आता है और पहन के आप लॉन्ग टाइम काम कर सकते हो। बट जैसे ही इसे उतार के आप बाहर रखना पड़ेगा, आप चाहोगे इसे यहाँ रख लें तो ये बहुत अनकंफर्टेबल है। ये फोल्ड हो जाता जैसे दूसरे हेडफोन्स है इस प्राइस रेंज में आपको।
फोल्ड हो जाते हैं बहुत इजीली और उसे रख सकते हो आप, फिर पहन लो फिर रख लो, क्योंकि कोई भी हेडफोन हो, कितना भी कंफर्टेबल हेडफोन हो, आप उसे बहुत देर तक पहन के तो यूज़ नहीं कर पाओगे। खास करके गर्मी के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि ये ओवर ईयर हेडफोन्स हैं, ये आपके कानों को पूरी तरह से ढक देते हैं और आइसोलेशन अच्छा है इसका। तो कंफर्ट के मामले में मैं इसे 50-50 कहूँगा। पहन के जब आप काम करते हो तो कंफर्टेबल है, बट रख रखाव इसका बहुत अच्छा नहीं है। आप खोल के इसे हमेशा टेबल पे रखो, फिर पहनो, फिर रखो, फिर पहनो, इस तरह का है। दूसरी बात, ये जो है मेरे ख्याल से ओवर प्राइस्ड है। पहली बात, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्ड अच्छा है, मजबूत है, ड्यूरेबल है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका है केबल। केबल जो है वो डिटैचेबल नहीं है, फिक्स्ड केबल है तीनों वर्जन में। अब ये अगर केबल को कुछ हुआ, इस केबल पे मैंने कई बार चेयर रखा हुआ है, रख दिया, कई जगह से ये केबल थोड़ा थोड़ा डैमेज भी है। केबल को अगर कुछ हुआ तो फिर आपको इसको खोल के खुद से रिपेयर करो या रिपेयर करवाओ या किसी तरह से जुगाड़ करके, नहीं तो ये बर्बाद है। ओके। दूसरा, इसका जो ये हेयर बैंड है, इस पे ये जो लगा हुआ है, इसका देखोगे ये निकल रहा है इस तरह से, इस पे रेक्सिन जैसा लगा हुआ था। ये फैब्रिक है जिसके ऊपर से रेक्सिन लगा हुआ, और ये इस तरह से इस पार्ट को कवर किए हुआ रहता है। और इसका वायर है, सिंपली ये वायर अलग हो जाता है और इसको आप इसके ऊपर से लगा सकते हो। ये डिटैचेबल है, ऑब्वियसली इसे आप अलग से परचेज करके लगा सकते हो जब खराब हो जाता है, बट इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। ये 100-150 रुपये का भी सामान नहीं होगा ये जो ऊपर से लगा हुआ है, या 500 ले लो। इसे परचेज करने जाओगे तो ये आपको 1000-1500 से भी ज़्यादा का पड़ेगा। दूसरी बात, इसके ईयर कप्स जो हैं वो देख रहे होगे काफ़ी गंदा जैसा है, गंदा लगता है देखने में, क्योंकि ये फैब्रिक बेस्ड है। इस पे कोई रेक्सिन या उस तरह का चीज़ यूज़ नहीं हुआ है। बेसिकली ये वेलवेट टाइप का फैब्रिक है, और ये इसके अंदर रबर टाइप का मटेरियल से बना हुआ है ये। और ये ईयर कप्स बिल्कुल भी नहीं टिकते, ये ईयर कप्स फट चुका है, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि रिव्यू करना था। और इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सस्ता सा फोम डाला हुआ है, बहुत चीप फोम है। इसका 5 रुपये भी प्राइस नहीं होगा अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे इसका तो। और इसके फैब्रिक के अंदर इसको फिट किया गया है, बनाया गया है इसी को डाल के। ये कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन एयर कप्स का कीमत क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए? इस फोम के साथ आप एक बहुत उम्दा फैब्रिक भी होगा, कितना भी महंगा फैब्रिक होगा, तो फिर भी इसका कितना प्राइस आएगा? 100, 200, 300, 400, 500, आप 1000 रख लो। बट इसका जो ओरिजिनल पैड अगर आप परचेज करने जाओगे तो वो 2000 प्लस आता है, कभी कभी तो 2500 या 3000 के आसपास। अब ये 15000 का आपने रखा हुआ इसका प्राइस, जो कि ओवर प्राइस्ड हेडफोन भी है, बट ठीक है, ये जर्मन मेड है, जर्मनी कंपनी है, वहीं से सेल होती है, तो बड़ा मार्केट नहीं है, पूरी दुनिया में जाती है, तो ऑब्वियसली आप मार्जिन ज़्यादा रखते हो। बट फिर भी इस एयर कप्स के जो ये एयर पैड हैं, इसका प्राइस 2000 या उससे ज़्यादा, मतलब ये हजम होने वाली बात नहीं है। ऐसा इसके अल्टरनेटिव है, आप लोकल पैड्स इसी मतलब मॉडल के लिए जो अवेलेबल है उसको लेके लगा सकते हो। ओरिजिनल पैड्स बहुत महंगे आते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका जो केबल है वो फिक्स्ड केबल, तो फिक्स्ड केबल ईयर पैड्स जो कि महंगे हैं और जो आपको टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टिकता नहीं है। मुश्किल से साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी नहीं चला पाओगे आप इसको। ये अंदर से वो जो रबर वाला पार्ट है वो फट जाता है। फैब्रिक अगर है, पूरा फैब्रिक रहता तो ऑब्वियसली ये बहुत चलता, बट इतना नहीं चलता है। ये अंदर से जो पार्ट है वो रबर टाइप का पार्ट है, जो कि बहुत जल्दी फट जाता है और फिर ये निकल जाते हैं। और फिर आपको प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट आइसोलेशन अच्छा नहीं मिलता है। आप जब पहन के इसको कुछ रिकॉर्ड करोगे तो इससे साउंड लीक करता है। नॉर्मल मिक्स मास्टर में तो दिक्कत नहीं होगा, बट आप माइक पे कुछ रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली इससे आइसोलेशन अच्छा नहीं मिलेगा, साउंड लीक करेगा, तो आप वोकल के साथ इसका साउंड भी, आप ट्रैक भी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम होती है। और कंफर्ट के मामले में ये भी उतना अच्छा नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं है ये, तो इसलिए मैं इसे बेस्ट नहीं मानता। अभी के टाइम में आपको ऑडियो टेक्निका के, सेनहाइजर के, इससे कम प्राइस में, या कहूँ बहुत कम प्राइस में अच्छे हेडफोन्स मिल जाते हैं। ओके, तो मैं इससे किसे रेकमेंड करूँगा? मैं काफ़ी सालों से इसे यूज कर रहा हूँ, अच्छा हेडफोन है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। जो अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन फील्ड से हैं तो आपने कहीं ना कहीं हमेशा देखा होगा, हर स्टूडियो में ये एक हेडफोन देखा ही होगा। तो अगर आप मिक्स मास्टर करते हो, आपको एक रेफरेंस हेडफोन चाहिए अच्छा, जिससे आप अच्छा वोकल प्रोसेस कर सको, मिक्स कर सको, कुछ ट्विक कर सको, तो वो उसके लिए बेस्ट है। बट सिर्फ इसी पे प्रोडक्शन करना है तो फिर कोई और हेडफोन देखो।
और मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना ज़्यादा 15,000 रुपये इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप छोटा भी मॉनिटर ले लोगे तो बहुत आप फ्रीली काम कर पाओगे मॉनिटर पे। थोड़ा-सा आप अपने रूम को ट्रीट कर दो जिस भी रूम में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और छोटा भी मॉनिटर ले लो, आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि हेडफ़ोन पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर लंबे टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करना है तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये रेफ़रेंस के लिए रख सकते हो आप। आपके पास मॉनिटर्स भी है, आपके पास मे बी दूसरे हेडफ़ोन्स भी हैं, या नहीं भी है, मॉनिटर है आपके पास, फिर आप एक हेडफ़ोन रखते हो तो फिर आप इज़िली इससे काम कर सकते हो, इससे सुन सकते हो रेफ़रेंस के लिए, फिर ये अच्छा है। और कम्फ़र्ट के मामले में और बाकी सबको अगर ओवरऑल मिला के देखोगे तो फिर ये उतना अच्छा नहीं मुझे लगता है। बुरा नहीं है, बट इसे बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसके पीछे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने पैसे में आपको एक अच्छा मॉनिटर आ जाएगा, छोटा ही सही, 3.5 इंच 4 इंच का मॉनिटर ही आएगा, बट आपको आ जाएगा इस प्राइस में। अच्छे मॉनिटर्स आ जाएँगे, और 5-10 हज़ार रुपये अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत अच्छे मॉनिटर्स आ जाएँगे। और उनके साथ अगर आपको एक रेफ़रेंस के लिए हेडफ़ोन चाहिए, ट्रैकिंग के लिए चाहिए, या थोड़े टाइम आप मॉनिटर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते मॉनिटर्स के साथ, तो फिर आपको सस्ते में इस अच्छा हेडफ़ोन मिल जाएगा, जिससे आप वो सारा काम कर सकते हो जो आप इससे करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो। और इसका जो 250 ओम का वर्ज़न है, वो साउंड डिज़ाइन जो करते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर उसमें क्लैरिटी है, ज़्यादा सुन पाएँगे। म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए ये 80 ओम्स वाला काफ़ी है, और सिमिलर साउंड है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस सुनाई नहीं देगा। और डिटैचेबल केबल का ना होना इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि केबल को कुछ हुआ तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, डिटैचेबल केबल होने से ये भी होता कि आप चूज़ कर सकते थे, अगर आपको टेबल के पास ही बैठ के काम करना है तो कॉइल्ड केबल बहुत अच्छा होता है। वहीं आपको दूर कहीं रिकॉर्ड करना है, माइक जो थोड़ा दूर है, उसके लिए स्ट्रेट केबल बेहतर होता है। तो या तो अगर डिटैचेबल केबल रहता तो आप तीनों वर्ज़न में दे सकते थे ऑप्शन, आप डिटैचेबल केबल के साथ भी ले सकते हो, या फिर स्ट्रेट केबल के साथ भी ले सकते हो। दूसरी बात, बाहर से भी ले सकते हो, अलग मार्केट में आपको बहुत अच्छे केबल मिल जाते हैं, बट इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसका नया वर्ज़न लॉन्च हुआ है जिसमें डिटैचेबल केबल दिया गया है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो यही था मेरा रिव्यू बेयरडायनेमिक DT770 Pro के बारे में। बहुत ओवरहाइप हेडफ़ोन मैं इसे कहूँगा। ये अच्छा है, बेशक अच्छा है, बट बेस्ट नहीं है। और ख़ास करके अगर बेस फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, लो एंड की बात करोगे, तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा बेस रिस्पॉन्स नहीं है इसका। लो एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा मिसजज ही करते हो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने हेडफ़ोन को जानना पड़ता है, तभी आप ठीक-ठाक मिक्स कर सकते हो। नहीं तो आप जब इससे मिक्स करोगे और दूसरे में सुनोगे तो फिर आपको वो अलग ही सुनाई देगा। मतलब दूसरे रेफ़रेंस मॉनिटर्स पे या दूसरे हेडफ़ोन्स पे सुनोगे तो बहुत अलग सुनाई देता है, क्योंकि एंड ऑफ डे हमें कोई भी म्यूज़िक जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉर्मल स्पीकर्स पे, नॉर्मल मॉनिटर्स पे ही हम सुनेंगे। इस हेडफ़ोन पे तो हमेशा सुनने वाले नहीं हैं। ओके, तो ये था मेरा रिव्यू इस हेडफ़ोन को लेके। आई होप इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।